वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 8 जुलाई 2020 और 8 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव मोदी और ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, लद्दाख ने। तो अभी लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव मोदी और लद्दाख ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। मोदी पहल जिससे कार्बन न्यूट्रल लद्दाख बनाने में मदद मिलेगी और लद्दाख क्षेत्र के किसानों की 40% आय बढ़ाने में भी मदद की जाएगी। और इस पहल के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिससे 2025 तक लद्दाख के 241 गांवों को ऑर्गेनिक गांव में बदल दिया जाएगा। अब लद्दाख ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट को गहरी सर्दियों के माध्यम से पूरे साल सब्जियों की उपलब्धता बढ़ाने और 2 साल के समय में लेह और कारगिल जिले में लगभग 1676 ग्रीन हाउस स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसके लिए 76 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2030 तक खुद को नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के रूप में बदलने की योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर है बी, भारतीय रेलवे ने। तो अभी भारतीय रेलवे ने 2030 तक खुद को नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के रूप में बदलने के लिए योजना बनाई रही है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा निर्देशित राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के तहत रेलवे की खाली भूमि का उपयोग करके रेलवे स्टेशन को सोलराइज करने की योजना बनाई जा रही है। और भारतीय रेलवे अपनी कृषि शक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही परिवहन का एक पूरा ग्रीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए रेलवे अब सौर ऊर्जा खरीदने की योजना भी बना रही है। तो आप इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल है तो उसमें भी शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में आए हुए आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया के लेखक कौन हैं? तो इनका नाम है डी, आर सी भार्गवा। तो अभी मारुति सुजुकी के अध्यक्ष आर सी भार्गवा जी ने एक नीति निर्माता और एक प्रमुख उद्योगपति के रूप में अपने अनुभव को लेकर एक किताब लिखी है, जिसका नाम है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। यह पुस्तक भारत के को कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियलाइज्ड देश बनाने के लिए व्यवहारिक सुझाव राजनीतिक व्यवस्था, सरकारों और औद्योगिक नेताओं के साथ विश्वास बनाने की आवश्यकताओं के बारे में बताती है। अब ये किताबों का क्वेश्चन है तो दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ए, उर्जित पटेल, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं और अभी इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। बी, सी ए वी पथिवदी राम, इन्होंने अभी फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक किताब लिखी है। सी, कजाउ इशिगुरु, ये 2017 के लिटरेचर के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और अभी इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है क्लारा एंड द सन, जिसे मार्च 2021 में लॉन्च किया जाएगा। तो आप इन चारों के नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किस बैंक ने खुदरा ऋणों के त्वरित संवितरण के लिए लोन्स इन सेकंड डिजिटल समाधान को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है डी, यस बैंक ने। तो अभी यस बैंक ने खुदरा ऋणों के त्वरित संवितरण के लिए एक डिजिटल समाधान लोन्स इन सेकंड को लॉन्च किया है। ये सुविधा बैंक के पूर्ण स्वीकृत खाता धारकों के लिए उपलब्ध है और इस समाधान का उद्देश्य ग्राहकों को उनकी तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए परेशानी मुक्त ऋण प्रदान करता है। अब यह बैंक का क्वेश्चन है तो हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ए, आईसीआईसी बैंक ने अभी इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड सुविधा को लॉन्च किया है। बी, एचडीएफसी बैंक ने अभी जिप ड्राइव नामक ऑनलाइन तत्काल ऑटो लोन सुविधा को शुरू किया है। बी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसने अभी अपनी लोन प्रोसेस को पूरी तरीके से डिजिटल बना दिया है। अब यहाँ पर यस बैंक की बात हुई है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके एमडी सीईओ हैं प्रशांत किशोर और यस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। इसके अलावा यस बैंक ने अभी युवा पे नामक डिजिटल मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। तो आप इन पॉइंट्स को भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन देश की भविष्य की रक्षा तकनीक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आईआईटी हैदराबाद में एक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो इसका सही आंसर है सी, डीआरडीओ। तो अभी डीआरडीओ देश की भविष्य की रक्षा तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आईआईटी हैदराबाद में एक रिसर्च सेल को स्थापित करने जा रहा है और इस रिसर्च सेल में चिन्हित प्रौद्योगिकी क्षेत्र की में बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जैसे क्वांटम टेक्नोलॉजीज और सेंसर्स फॉर डिफेंस एप्लीकेशंस। अब यहाँ पर डीआरडीओ की बात हुई है तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। तो आप इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है सी, इंजेती श्रीनिवासन को। तो अभी पूर्व कॉर्पोरेट मामलों के सचिव और उड़ीसा कैडेट के 1983 बैच के आईएएस ऑफिसर इंजेती श्रीनिवास को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी इफ्सिका का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इनको ये पद 3 वर्षों के लिए दिया गया है। इफ्सिका इसको हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा 27 अप्रैल 2020 को देश के अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र के सभी वित्त सेवाओं को विनियमित करने के लिए एकत्रित प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया है। इसका हेडक्वार्टर गुजरात गांधीनगर में है। तो इसे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। किस देश ने सफलतापूर्वक अपने नए जासूसी उपग्रह ओफेक 16 को कक्षा में लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, इजराइल ने। तो अभी इजराइल ने 6 जुलाई 2020 को पामहिन एयरबेस के लॉन्चपैड से कक्षा में नए जासूसी उपग्रह ओफेक 16 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ओफेक 16 उन्नत क्षमताओं के साथ एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल रिकन्सियंस सैटेलाइट है। ओफेक 16 अंतर्राष्ट्रीय यान 1988 से इजराइल द्वारा शुरू किए गए सैन्य संचालित जासूसी उपग्रहों की एक श्रृंखला में नवीनीयत है। अब यहाँ पर इजराइल की बात हुई है तो इसकी कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है इजरायली शकील, राष्ट्रपति हैं रिवलिन और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इसके अलावा भारतीय आईटी कंपनी टास्टा कंसल्टेंसी सर्विसेज
इजराइल की पहली फुल्ली डिजिटल बैंक को विकसित कर रही है। तो आप इन पॉइंट्स को भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के 2 करोड़ से अधिक बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना और नकदी प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है ई, बिहार ने। तो अभी बिहार सरकार ने लॉकडाउन और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान राज्य भर के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के 2 करोड़ से अधिक बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत खाद्य उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है और इस योजना का लाभ हर नामांकित छात्र को दिया जाएगा और इस योजना में मई, जून और जुलाई में कक्षा 5वीं तक के छात्रों को 8 किलो खाद्य और 358 रुपये दिए जाएंगे, जबकि कक्षा 8वीं तक के छात्रों को 12 किलो खाद्य और 536 रुपये दिए जाएंगे। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर बिहार की बात हुई है तो ये रहा बिहार का मैप। इसकी कैपिटल है पटना, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, गवर्नर हैं पगू चौहान और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अमरेश्वर प्रताप सही। और हम बिहार डे 22 मार्च को मनाते हैं। तो आप इन पॉइंट्स को भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंकिंग पर अपना पहला ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है डी, आईआईटी रुड़की ने। तो अभी आईआईटी रुड़की ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंकिंग पर अपना पहला ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम 4 महीनों का है जिसे विले नेक्स्ट के साथ मिलकर चलाया जाएगा और ये कार्यक्रम बैंकिंग क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लागू करने के लिए आईटी पेशेवर्स और ग्रेजुएट्स को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित के लिए किया गया है। अब यहाँ पर आईआईटी की बात हो रही है तो हम दूसरे भी आईआईटी के ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ए, आईआईटी मद्रास ने अभी बीएससी के लिए प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम को लॉन्च किया है और इस तरीके से आईआईटी मद्रास दुनिया का पहला इंस्टीट्यूशन बन गया है ऑनलाइन डिग्री कोर्स प्रोवाइड कराने वाला। बी, आईआईटी कानपुर ने अभी मोबाइल मास्टर जी नामक सेटअप को लॉन्च किया है। साथ ही कोविड-19 महामारी में मदद करने के लिए हर रोज 25,000 मास्क का उत्पादन कर रही है। सी, आईआईटी बॉम्बे ने अभी धूर नामक चिप को विकसित किया है और कोविड-19 मरीजों के लिए क्रोनोटिन ऐप को भी लॉन्च किया गया था और एक डिजिटल स्टेटोस्कोप आयुसिंक नाम से भी विकसित किया है जिसके लिए इसको पेटेंट भी दिया गया है। आईआईटी रुड़की ने अभी यूनिसेवन नामक एक डिसइंफेक्टेंट बॉक्स को विकसित किया है और आईआईटी रुड़की के ही प्रोफेसर्स ने एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो एक्सरे का इस्तेमाल करके 5 सेकंड में कोविड-19 का पता लगा सकता है। तो आप इन पॉइंट्स को भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी वर्ष 2020 के लिए नवीनतम सतत विकास सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो इसकी रैंक है सी, 117। तो अभी हाल ही में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड कोविड-19 रिपोर्ट के अनुसार भारत 166 देशों में से 117वें रैंक पर है जिसमें टॉप पर है स्वीडन 84.72 स्कोर्स के साथ 100 में से रैंक 1 पर है। दूसरे नंबर पे है डेनमार्क 84.56 स्कोर्स के साथ। तीसरे नंबर पर है फिनलैंड 83.77 स्कोर्स के साथ और भारत है 117वें नंबर पर 61.92 स्कोर्स के साथ। तो इसे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा
और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।